नमस्कार पंकज, क्या हाल है? बड़ी। बढ़िया। अ, पंकज वर्मा हमारे सीनियर फुल स्टैक इंजीनियर और लीड हैं। और थ्राइको जो हमारा सास कम्युनिटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है उसके सीटीओ भी हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। पंकज, क्या हाल है? बढ़िया। सब बढ़िया। सब बड़ी। ठंड थोड़ी लग रही है आज, ठंड है? हो गई, आज बारिश हो गई, ठंड हो बारिश हो रही है और यहाँ पे हम लोग इधर बैठे हैं, नहीं तो हम बाहर बैठते थे ताकि सीन थोड़ा अलग आए, लेकिन आज क्योंकि ठंड हो रही है तो बोला यहीं पे बैठते हैं। तो पंकज, अपने बारे में थोड़ा हमको बताओ कि कहाँ से हो, गांव का नाम बताओ, पले बड़े कहाँ पे, और फैमिली में कौन कौन है, कहाँ पे कौन से स्कूल में पढ़े आपने, क्या फिर ग्रेजुएशन कहाँ की, गई। यस। और स्टूडेंट तक की जर्नी कैसी रही, और फिर उसके बाद फिर और चर्चा करेंगे। सर, मैंने अपनी स्कूलिंग चंबा से करी। जी। एक यहाँ पे एक चौड़ी नाम का वो है, जी। छोटा सा टाउन है, वहाँ से करी। तो 12th तक मैंने वहीं से पढ़ाई करी। जी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी अपनी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में करी है ग्वालियर से। जी। तो वो बीएसएफ का कॉलेज है, रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ग्वालियर से? ग्वालियर से। अच्छा। वो बीएसएफ का कॉलेज है, जी। पैरामिलिट्री का कॉलेज है, स्वेक की कॉलेज है हम्म। पूरे इंडिया में, वहाँ से करी। ठीक है। और उसके बाद फिर उसके बाद जो। बढ़िया। तो हम लोग आपकी शादी में आए थे यस। रिसेंटली, यस। बहुत मज़ा आया। यस। तो कंग्रेचुलेशंस आपको और नम्रता को थैंक यू। और आपकी फैमिली को। तो वहाँ पे एक हमको टीचर मिली थी, यस सर। जो बहुत ही प्राउड फील कर रही थी, और आपने हमको इंट्रोड्यूस किया, हम थोड़ी देर बैठे भी साथ में यस सर। टीचर के साथ, और उनसे थोड़ा बातें हुई, और काफ़ी अच्छा लगा मेरे को उनसे। अभी तक जुड़े हो आप टीचर से, तो टेंथ जब वो वो कौन सी सर क्लास की टीचर थी? केमिस्ट्री की टीचर थी, प्लस वन प्लस टू में थी, 11 अच्छा। 12। अच्छा, क्या नाम उनका? उनका मैम सुमन मैम। सुमन मैम। यस। उनका भी चैनल है बाय द वे, यूट्यूब चैनल है एक। यस। वो मेरे को दिखा रही थी मैम एक बार, बहुत अच्छा वहाँ पे पढ़ा रही थी, शायद कोविड में भी उन्होंने बहुत क्लासेस लिए ऑनलाइन। तो बढ़िया। और तो चौड़ी से, चंबा से, हिमाचल से ग्वालियर। यस सर। ग्वालियर तो बहुत गर्मी नहीं, होती है वहाँ बहुत पे। बहुत दूर था वो। एक था कि मैं शुरू से ही अपने उसमें उसमें रहा था हिमाचल में। जी। फिर एक वो ट्रांजिशन था, वो उसने लाइफ चेंज कर दी शायद। जी। जो 4 साल का एक वो था, या शायद वो हिमाचल नहीं छोड़ता तो शायद अभी पता नहीं कहाँ होता, मुझे पता नहीं। जी। लेकिन शायद वो एक ट्रांजिशन लाइफ से, उसमें काफ़ी चीज़ें सीखी मैंने, क्योंकि अब हिमाचल के थे हम, हिमाचल के देखा था। उसके बाद मैंने, मेरे दोस्त कुछ है, मेरा इवन बिहार और अपना यूपी वालों से अच्छा बॉन्ड था। अच्छा। लोग कहते हैं कि जो हिमाचल के लोग हैं, हरियाणा पंजाब वाले, उनसे बॉन्ड नहीं होता। मेरा यूपी और बिहार वालों से अच्छा बॉन्ड था। हाँ। फिर अच्छा। वहाँ से थोड़ा हुआ, फिर उसके बाद फिर अब सब सही चल रहा है। 4 साल तो मतलब काफ़ी होता है, मतलब हाँ, काफ़ी होता है। हाँ। और रहना, फिर खुद को देखना संभालना है। अलग एमपी में है ना ग्वालियर तो। एमपी में है। हाँ। और रहन सहन भी अलग है, थोड़ा हाँ, खान थोड़ा पीन का लैंग्वेज का थोड़ा। भी है, क्योंकि हाँ अब जी। हिमाचल में क्या आती है ना, थोड़ी जब हम बात करते हैं तो हिमाचल की वो ना एक पहाड़ी की टोन आती है। टच आ गया तो है। वो वही चेंज करने में मेरे को थोड़ा वो 6 महीने वही लगे कि उसको चेंज कैसे जी। करना। हाँ। हाँ। बढ़िया। तो दोस्त भी काफ़ी अच्छे बने, जैसे हाँ, बोल काफ़ी रहे अच्छे हो आप, दोस्त हैं। अभी भी सब टच में है? अभी भी टच में है, कुछ हाँ कुछ जी, है, हाँ। कुछ कुछ है। बढ़िया। तो ग्वालियर में फिर आपने किया, और उसके बाद फिर आप प्रोफेशनल जर्नी की तरफ हाँ। लगे। हाँ। तो फिर कहाँ पे काम किया? कंपनी का नाम बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एटलीस्ट कहाँ पे, कौन से लोकेशन में, और क्या रोल था, कैसी जर्नी शुरू हुई, पहला मैंने जॉब कैसे लगा? जॉब नहीं, हमने एक छोटा सा, हमारा एक कॉलेज में ही था, छोटा सा स्टार्टअप था, उसमें काम करा था। जी। ये तो कौन से साल की बात हो रही है? ये है 17 18 की बात है। 17 मैं वैसे था इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से, जी। लेकिन मेरे को थोड़ी कोडिंग में शुरू से इंटरेस्ट था। बढ़िया। तो मैंने वो थोड़ी क्लास बंक करना शुरू कर दी। हम्म। और उसके बाद थोड़ा मैंने कोडिंग की तरफ कर दिया, तो मेरा इंटरेस्ट था नहीं। लेकिन वो मैं फर्स्ट ईयर में ब्रांच चेंज करने वाला, फिर एक मेरी बैक लगी थी। हाँ। उसके बाद फिर मैं चेंज कर नहीं पाया। अच्छा। उसके बाद फिर हमने वहाँ से स्टार्ट करा। हाँ। तो मैंने शायद एक कौन से साल में थे आप? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में थे? सेकंड में करा। सेकंड ईयर में आप थे? सेकंड 2017 में शुरू करा। तो वहीं पे एक स्टार्टअप में आपने हाँ, कॉलेज के अंदर फिर कैंपस में ही आपने कैंपस में करा। तो ज्वाइन कर लिया? हाँ। 2017 में शुरू करा था हमने, तो हम्म। फिर वो चला नहीं, वो 18 में हमने बंद कर दिया, फिर सब बिजी हो गए। हम्म। और मेरा जो फाउंडर था, जी। उसने क्या करा, वो एकदम से उसके दिमाग में आ गया कि नहीं, अब मैं सरकारी की तैयारी करता हूँ। अच्छा। हाँ। तो वो थोड़ा उस तरफ चले गए, थोड़ा गेट की तरफ तैयारी रह गई, फिर मैंने ठीक। भी उसमें वो कर दिया। ठीक उसके है। बाद मैंने 19 में कॉलेज के बच्चों को पढ़ाना शुरू करा।
2019 में 2019 अपनी कॉलेज में? अपने कॉलेज में जूनियर्स को पढ़ाना जूनियर्स, शुरू- अच्छा अच्छा, ठीक है, जैसे टीचर असिस्टेंट हाँ होती मैंने है उनका या- HTML CSS पढ़ाना शुरू करा। अच्छा, उसके और बाद आपने कहाँ सीखा? खुद मैंने ही? सब ऑनलाइन सीखा। खुद ही हाँ, ऑनलाइन ऑनलाइन सेल्फ टॉट है बेसिकली? हाँ हाँ, यूट्यूब में यहाँ कॉलेज के वहाँ? वाईफाई से, जो हॉस्टल का वाईफाई से वहाँ से शुरू करा। उसके हाँ, बाद मैंने फिर एक एक मेरा बैचमेट था, उसको पता चला कि हम उसमें शुरू करा कि हम पढ़ाते हैं। हाँ, फिर हमने शुरू करा, मैंने 2-3 महीने फिर बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद मेरे को ना एक रिमोट जॉब का ऑफर आया, जी। तो फिर मैंने थोड़े दिन उनके साथ काम करा। तो मैंने तो आप ये थर्ड ईयर में ही थे, सेकेंड थर्ड ईयर हाँ में? थर्ड ईयर में मैं पढ़ा रहा था। फोर्थ ईयर में जो था वो मेरे को वो जॉब इंटर्नशिप आ की? गया था, जॉब भी आ गया, हाँ, ट्रेनिंग आ गया। तो मैंने 6 महीने वहाँ पे ट्रेनिंग करी, और उसके बाद इंटर्नशिप हो गया कोविड तक। वो बढ़िया, गुड़गांव का स्टार्टअप था। सुपर। और फिर कोविड, तब तक फिर कोविड मेरे ख्याल से तुम तो ग्रेजुएशन तुम्हारी कब खत्म हुई? मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई है 2020 में, लेकिन 20 मैंने में? 2019 से शुरू कर दिया था काम करना। अच्छा, हाँ, ओके। 2019 से मैंने थोड़ा थोड़ा काम करना, थोड़ा काम आता था वो हम्म, वो मैंने काम शुरू कर दिया था। हाँ। उसके बाद फिर 2020 में लॉकडाउन आ गया, हम्म, और उसके बाद थोड़ी सी मेरी फैमिली की प्रॉब्लम्स थी। फिर मैं फिर यहीं परमानेंट फिर यहीं पे आप आ गए, हिमाचल में। धर्मशाला हाँ, आ गए? फिर मैं हाँ, धर्मशाला की कंपनी ज्वाइन करा। हाँ। फिर मैंने 2022 अप्रैल में फिर पल्स प्ले ज्वाइन 2022 अप्रैल अप्रैल में? अप्रैल ठीक है। पल्स प्ले में आपको, पल्स प्ले के बारे में आपको कैसा पता चला? पल्स प्ले में मैं एक्चुअली जॉब चेंज करने का सोच रहा था। जी, वो पुरानी कंपनी में थोड़ा इशू आ रहा था, जी, तो मैंने वहाँ पे सोचा कि थोड़ा चेंज करते हैं, क्या है थोड़ा। जी, तो पल्स प्ले के बारे में क्या पता चला कि मैं एक बार स्क्रॉल कर रहा था, मैं वही लिखता था कि फुल स्टैक डेवलपर जॉब नियर मी। तो मैं धर्मशाला में सर्च कर रहा था, तो शायद मेरे को एक पोस्ट दिखी थी जी, कि फुल स्टैक डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर हायर कर रहे हैं। वहाँ पे जी। देखा था मैंने। फिर मैंने देखा कि हाँ मेरी एक पुरानी कलीग भी यहाँ काम कर रही है। फिर मैंने उसको कॉल करा, हाँ, फिर वहाँ से पता चला मुझे। हाँ। शिवांगी, शिवांगी, हाँ, शिवांगी हाँ। रस्तोगी, हाँ। तो शिवांगी को भी थैंक यू कि आपने हमको पंकज से भी जोड़ दिया। तो बढ़िया, तो आपने फिर शिवांगी को कॉल किया। शिवांगी मेरे को याद है, उन्होंने बताया हमको कि ऐसे पंकज है हमारे, बहुत अच्छे डेवलपर है, और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट पे आपने काम किया हाँ, था, वो बोल रही थी हमको उस समय। हम्म। तो बढ़िया, फिर उसके बाद फिर आप हम लोग मिले, और टीम भी हमारा छोटा ही था तब, हाँ, तब छोटा था। छोटा था टीम। हम्म। और क्योंकि 2022 अप्रैल में, तो हमको तो एक ही साल हुए थे जब हाँ, एक हमने ही साल शुरू हुआ किया। था। हाँ, तो ऑलमोस्ट एकदम बिगिनिंग में था, जर्नी हमारी शुरू हो रही थी। तो फिर आते ही हम लोग ने एक बड़ा प्रोजेक्ट किया, जो आपने पूरा लीड किया, राइट? वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आया था हमको, और मेरे को अभी भी याद है, दिन रात बैठ के जैसे करके आपने आपने ही लीड किया, एंड देन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा वो, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था, और कॉम्प्लिकेटेड था ज़्यादा प्रोजेक्ट, कॉम्प्लिकेटेड। थोड़ा टेक में डिफ़िकल्टीज काफ़ी थी उसकी। तभी तो वो फिर वो हमको वो क्लाइंट भी आए थे कि आप ज़रा हेल्प करो, ठीक है। और उसके बाद एक्सपीरियंस आपको कैसा रहा पल्स प्ले में? ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? पहले तो मेरे को पता है, रंजीत को भी पता है कि आपको बहुत सारी जॉब ऑफर्स हैं बाहर, ठीक है, एंड वी बोथ नो, हम दोनों को पता है, ठीक है। और आपका टैलेंट इज़ अ वेरी रेयर टैलेंट, फुल स्टैक करना, बैक एंड, फ्रंट एंड, मोबाइल ऐप, वेब, एपीआईज, माइक्रो सर्विसेज, मैंने तो देखा आप क्लाउड भी कर रहे हो, राइट, डेवऑप्स भी कर लेते हो, तो पूरा एवरीथिंग रोल्ड इनटू वन। तो आपने ये क्यों फैसला लिया कि मैं धर्मशाला में ही करना है मेरे को, या हिमाचल में करना है? धर्मशाला तो एक तो सबसे पहला तो होम टाउन है। जी, होम टाउन ही हो गया एक तरह का, कि होम स्टेट होगी। जी, उसके बाद एक दूसरा रीजन है पल्स प्ले, हाँ, थैंक यू। क्योंकि अब इसमें क्या है कि थोड़ा शादी का प्रेशर भी आ जाता है ना, जी, कि हाँ कि वो करो। लेकिन ये है कि एक बार जब मैंने मेरी वाइफ ने भी आके देखा, सब कुछ देखा, तो वो भी कॉन्फिडेंट है कि हाँ सही है। जी, तो वो भी एक चीज होती है कि हाँ आपकी अगर फैमिली भी कॉन्फिडेंस में आ जाए ना, हाँ, तो फिर वो हो जाती है। क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि क्या कर क्या रहा हूँ मैं, किसी को पता ही नहीं कर क्या रहा हूँ। जी, मेन चीज वो है कि कर रहा है कुछ, लेकिन क्या कर रहा है वो पता नहीं। जी, आज मैं अगर कोई मैं पूछूं क्या करता हूँ, तो मैं वो समझा नहीं पाता करता क्यों। जी, हाँ। तो क्योंकि बहुत सारी कंपनीज नहीं है हाँ बहुत सारी, धर्मशाला में, हाँ। हम कुछ हैं कंपनीज, अच्छी कंपनीज हैं, हम लोग भी अच्छा कर रहे हैं ऊपर वाले की दया से। तो मेरे को मालूम है, नम्रता आई है 2-3 बार, फिर कलीग से भी जान पहचान होने से, और भी फैमिली को भी कॉन्फिडेंस एक आता है कि यार नहीं, चलो कंपनी ठीक कर रही है,
और आगे गोल्स भी हैं कंपनी के, भाई कुछ करना है, राइट, और हम कर भी रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो हमने 2022 में फिर ये किया, और हम लोग सोच रहे थे कि क्या प्रोडक्ट करेंगे। यस। हम लोग पहले ही बात करते थे यार कुछ सर्विसेज तो ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, मोबाइल ऐप्स बनाएंगे, लेकिन सर्विसेज कब तक करेंगे, है ना, पहले से ही हम लोग सोच रहे थे। और हम लोग कुछ लगातार वीकेंड्स पे हम लोग आते थे, आपको याद है? यस सर, यस। हम आते थे, डिस्कस करते थे, और कुछ आइडियाज़ पे भी काम किया हमने, 2-3 आइडियाज़, फिर हमने पिवट किया, और पिवट करते करते अब हमारा पूरा जो आप जो लीड कर रहे हो, जो आप टेक्निकल लीड हो उसके, थ्राइको के, थ्राइको कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स, थ्राइविंग कम्युनिटीज़, तो वो आप लीड कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो। फिर हम लोग मेरे ख्याल से एक पल्स प्लेयर्स में आपकी मम्मी जी भी आई थी। हाँ, फर्स्ट में आए थे। फर्स्ट में शायद आई थी, मम्मी जी आई थी, तो अच्छा लगा, सबको आशीर्वाद मिला, उन्होंने भी देखा चलो कहाँ पे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट, तो वो भी अच्छा था। और अब पल्स प्ले थ्राइको को लेके हम लोग रोड शो हम लोगों ने किया एक, हम लोग स्टार्टअप महाकुंभ में गए, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका स्टार्टअप महाकुंभ में, दिल्ली में जो प्रगति मैदान में? सही था सर, एक्सपीरियंस तो सही हुआ, फीडबैक भी अच्छा फीडबैक मिला जी कि प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जी। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप आए, यस बिकॉज आप लीड कर रहे हो पूरा यस सर। प्रोजेक्ट ही आपके पास है वो, तो आपको जानना फर्स्ट हैंड, हमको 3-4-5-6 कस्टमर्स ऐसे मिले कि उन्होंने देखते ही एक्सप्रेशन उनका जो था कि यार ये मैं तो कब से ढूंढ रहा हूँ, राइट। जैसे एक एंटरप्रेन्योरशिप की कम्युनिटी चलाती हैं, उनको बहुत अच्छा लगा, और 3-4 लोग आए थे, हम लोग तो अभी बहुत सारा फीडबैक लेके हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो एक मेरे को ये भी पता है कि आपको कार्स में बहुत इंटरेस्ट है। यस हाँ, ऑटोमोबाइल में सर, दो चीजें हैं, एक तो कार्स और एक शूज। शूज में भी? हाँ, शूज में अच्छा। भी और कार में भी। शूज के लिए तो मेरे को हमेशा गालियां पड़ती हैं, ऐसे कुछ शूज हैं जो मैंने लेके रखे, डाले नहीं अभी तक। अच्छा और इवन मैं शूज पे ईएमआई भी करता हूँ। अच्छा। ये एक यूनिक सा होगा कि शूज पे भी मेरी ईएमआई चल रही होती है। बढ़िया। और कार्स में भी इंटरेस्ट है। कार में बहुत इंटरेस्ट है, तो फेवरेट कार क्या है आपकी, जैसे इंडिया की फेवरेट कार? इंडिया की सर, अभी जो आप अभी कार लिए सर, मैंने टोयोटा टाइजर, अभी वही है, क्योंकि हाँ, अच्छी कार है, अच्छी कार है, किफ़ायती कार है, और एवरेज वगैरह सब उसका सही है, सर्विसिंग और ये वो। टोयोटा बहुत ही कॉन्फिडेंस वाली कार है, यस यस, रिलायबल कार है, यस। बढ़िया। और फैमिली में आपके, आपने बताया कौन कौन है फैमिली में आपके? सर एक मदर है, हाँ, और एक वाइफ। हाँ, बढ़िया। और ये मेरे को आपकी सिस्टर भी है? यस सर, सिस्टर में। तो सिस्टर भी हैं, सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड है, आपका भांजा है छोटा। भांजा है छोटा, कितने साल का है वो? सर वो है 3 साल का वो। नाम क्या हो गया उनका? उनका नयन है। नयन। यस। हाँ, तो बढ़िया, तो बढ़िया। और पल्स प्ले का कल्चर, आपको टीम यहाँ पे सब सही, कैसा लगता है आपको? सब बढ़िया है सर, फैमिली वाला माहौल है, हाँ। तरह का प्रेशर नहीं है। हाँ। कि कोई काम का करना है, लेकिन हाँ। सही है। हाँ। प्रेशर भी होना चाहिए, वैसे प्रेशर में काम होता है, लेकिन हाँ, लेकिन आपस में तालमेल है, यस, बैलेंस है, यस, स्टेबल है, राइट। और हम लोग हैं थोड़ा अग्रेसिव भी, अभी एक प्रोडक्ट कर रहे हैं, यस, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि यार ये क्या हो रहा है, यू नो, चल रहा है, बढ़िया है, ऊपर वाला मेहरबान है, मेहनत कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स वगैरह कुछ करते हो? नहीं सर, स्पोर्ट्स कुछ नहीं। ओके, रूटीन क्या है, जैसे रूटीन मेरा सर, सुबह मैं यही 5:30 से 6 बजे तक उठता हूँ जी, उसके बाद जिम, उसके बाद ऑफिस, शाम को वही डिनर करके ये 9, 9:30, 10 बजे तक। हाँ, तो जिम में कितने बजे जाते हो, जैसे जिम में जिम सर टच कितने बजे यही है करते सर, मेरी टाइमिंग 6:30 to 7, हाँ। 1 घंटे का वर्कआउट, 45 मिनट, 1 घंटे का। हाँ। काफ़ी टाइम हो गया सर करते हुए, थोड़ा बॉडी का भी सही रहता है, फिटनेस सही रहता है। हाँ, सही है। और ये लेकिन ठंड में मैंने भी अभी आप लोगों को वो देख ठंड में वही चैलेंज है सर, वो जिसने कहते हैं हाँ। विंटर इज कमिंग, तो वो अगर विंटर इज कमिंग, जिसने वो चीज़ ओवरकम कर ली ना, वो फिर कुछ भी कर सकता है पहाड़ों में पहाड़ों में। स्पेशली है।
क्योंकि हम पहले हम शाम को जा रहे थे, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने भी जिम शुरू किया, आपको देख के या सबको देख के, आंचल भी कर रही है जिम, यस, तो उनका इंस्पिरेशन लेके अनूप और मैं शाम को जा रहे थे, यस, फिर हमने अभी सुबह कर दिया। सुबह का स्विच कर लिया। लेकिन सुबह में एक है कि करने से आपको ज़्यादा एक बॉडी फ्रेश रहती है। बॉडी पूरा फ्रेश रहता है, दिमाग भी, आप भी उस दिन समझा रहे थे नहीं, क्योंकि रिकवरी मॉर्निंग क्या का है ना, एक शाम को जब वर्कआउट करते हैं तो रिकवरी जो है ना वो अगले दिन से अगले दिन होती है। हाँ, हाँ, फिर उसमें वो फिर क्या बॉडी का क्या रहा। हाँ, ये सही है। तो हम लोगों ने भी सुबह कर दिया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं योगा भी करता हूँ, पहले से ही करता था। तो अब पहले जिम करता हूँ, फिर आके 1 घंटा योगा करता हूँ, 1 यस। घंटा जिम, 1 घंटा योगा। सुबह-सुबह फिर खत्म हो जाता है। खत्म। फिर अपने रेडी हुए, फिर और काम अगर शुरू। सुबह अगर जल्दी उठ जाए तो वो टाइम उसमें बहुत ज़्यादा पड़ जाए। अगर बिल्कुल, हम सुबह 5 बजे उठ रहे हैं तो एक तो है कि 3 घंटा में एक्स्ट्रा मिल गया, हाँ, और शाम को जब वर्कआउट चले 3 घंटे उसके तो 6 घंटा एक्स्ट्रा हो गए। हाँ। तो उस यूज़ कर सकते हैं स्पेस। सही है, बिल्कुल। तो हमने पंकज प्रोडक्ट के बारे में तो बात किया यस, जो हमारा बन रहा है, अभी बहुत ही जल्दी लॉन्च होगा और यस, हम दोस्तों को बताएँगे। लेकिन आपने 2-3 प्रोजेक्ट्स और भी किए हैं, यस, जो प्रॉपर कस्टम बिल्ड कोर टेक में आपने किए हैं। जैसे हमने एक बड़े क्लाइंट के लिए आपने एक नॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया, यस, तो उसमें भी बड़ा मज़ा आया। यस, मेरे ख्याल से क्लाइंट को भी बहुत अच्छा लगा वो, तो ऑल इन ऑल आपने ही हैंडल किया वो। फिर हमने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए एक पर्सनल इंटरव्यू इंटरव्यू का सॉफ्टवेयर बनाया, यस। वो भी बढ़िया रहा। फिर जो हमने पहले वाला प्रोजेक्ट जो बताया था, जो आते ही आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था, इमीडिएटली वो हमारे हाथ में था प्रोजेक्ट, तो आपने आए और वो यू टुक ऑन द लीड, वो भी बढ़िया रहा। बहुत ही उसमें एनिमेशंस थी, वेब पे एनिमेशंस और कस्टम चीज़ें, यूआई यूएक्स, और फिर कोड में उसको बिठाना फ्रेमवर्क्स में, तो बढ़िया रहा वो भी। मेरे ख्याल से ऐसे 3-4 बहुत बड़े हमारे प्रोजेक्ट्स रहे हैं कोर में। यस, और भी यूएस के लिए हम लोगों ने किया एक जो एक ट्रैवल का कुछ था, यस। लॉजिक बिठाना। हुँ, फिर उसको करते-करते फिर हम लोग 2-3 प्रोजेक्ट हम इंटरनली भी प्रोडक्ट बना रहे थे, फिर हमने पिवट कर दिया उसको, हुँ, और फिर अभी आके थ्राइको पे हैं हम लोग, राइट? तो आपको जैसे आप कस्टमर से मिले भी हो अभी हुँ। थ्राइको के लिए, आपको थ्राइको का कैसा लग रहा है? आपको, आप क्योंकि आप खुद ही लीड कर रहे हो, वैसे। राइट? उसमें डूबे रहते हो कोड हुँ। में, तो आपको कैसा लग रहा है बन के जो निकल के आ रहा है अभी? अच्छा है सर, रिस्पॉन्स तो अच्छा है उसका। हाँ, कि अगर कि एक अगर स्ट्रॉन्ग हमारा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो ना प्रोडक्ट का सेल्स, जी, तो उसमें दम है, और वो हाँ, हमें दिख रहा है कि उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, कि बिल्कुल, अगर हम कितना जितना भी लोगों का रिस्पॉन्स लिया है वो अच्छा रिस्पॉन्स है और लोगों को बिल्कुल, चाहिए वो प्रोडक्ट। हुँ, बिल्कुल। हुँ, और पंकज, हम लोग बात करते भी रहते हैं कि एक बार ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो हमारा बहुत सारा दूसरे भी प्लान्स हैं पैरेलली करने का। एआई अभी आ रहा है, यस सर। आ गया है, हुँ, ठीक है? हुँ। एआई के ऊपर आपका व्यू क्या है? सर एआई क्या है ना, वो 50% है और 50% हाइप है। हाँ, अच्छा, हाँ, मैं अभी एक एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें मैं आपको शॉकिंग चीज़ बताता हूँ, जो फर्स्ट जो मैन है वो मून पे गया वो 1969 में गया, हुँ, और जो व्हील है ना हमारे लगेज पे वो 1970 में डिस्कवर हुई। अच्छा, हाँ, तो एआई ऐसा नहीं है कि एआई सब कुछ वो चीज़ चेंज कर देगा। जिसके जिस जिस प्रोडक्ट का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है ना, हाँ, वो ही जो है वो एआई को कॉन्कर कर पाएगा। हुँ, क्योंकि अब एआई है ना, कह रहे हैं लोग एआई एआई है, आपके पास आइडिया ही नहीं है। आप चैट जीपी मैं आपसे आपसे डिस्कस कर रहा था कि हाँ, अगर चैट जीपीटी को आप बताओगे कि मेरे को सैस के अगर 10 प्रोजेक्ट बताओ आप, हाँ, तो और डोमेन नेम बताओ, इवन वो रजिस्टर्ड भी हो चुके हैं। हाँ, लोगों ने करा कुछ नहीं है, वो सिर्फ डोमेन लिए रजिस्टर कर दिया, डॉट एआई डोमेन लेके वो रजिस्टर कर दिया। हाँ, तो 50% हाइप है, 50% रियल है। अब मैं हाँ, उसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जो बेस्ट एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं अपना सैमसंग है। जी, सैमसंग जो है वो हेविली यूज़ कर रहा है अपने फ़ोन में। हाँ, तो वो अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट होगा ना, तभी आप उसके ऊपर एआई इंप्लीमेंट कर पाओगे। अब एआई करेक्ट, कहोगे एआई, क्योंकि एआई जो जो एआई प्रोडक्ट हैं वो इवन स्टूडेंट ना वीकेंड्स पे भी बना रहे हैं। हाँ, और चैट जीपीटी को भी बोलोगे जी, कि मेरे को ये है, वो बना के देगा। हाँ, लेकिन वो प्रोडक्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें बनाना चाहिए, यूज़ केस बिल्कुल, क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, होना चाहिए। एआई आपको एम्पलीफायर बना के नेट पॉजिटिव आपको देगा, हाँ, अगर आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है स्ट्रॉन्ग और प्रोडक्ट आप का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, तभी उस पे वो। रियल यूज केस सॉल्व कर रहे हैं, यस। रियल वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, हुँ, राइट? प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। हाँ, थोड़े आपको एडजस्ट करता रहना पड़ेगा यस। हुँ, जैसे जैसे बढ़ रहा हुँ, है वो, बिल्कुल सही। और और जब भी ऐसे रेवोल्यूशनरी एक टेक्नोलॉजी आती है या एक वेव आता है,
ऑब्वियसली हाइप उसमें होती है, यस। हाइप भी होती है, रियलिटी भी होती है, राइट। सो काफ़ी लोग हाइप में दब जाएंगे, लेकिन काफ़ी कंपनीज और ब्रांड्स जो उस रियलिटी को समझ के, फंडामेंटल समझ के उसको आगे लेंगे, फिर आगे बढ़ पाएंगे मेरे ख्याल से। तो पंकज देखो, मैंने बहुत बार हमारी इंटरनल मीटिंग्स में भी कहा है कि आपका ब्रेन बहुत शार्प है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट, बिजनेस, कस्टमर। तो अगर हमको धर्मशाला से बड़ी प्रोडक्ट कंपनी बनानी है, यस। तो और हमको क्या करना चाहिए, राइट? और हम क्या कर सकते हैं? हम तो ये कर ही रहे हैं, यस। ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, क्या हमारा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट कैसे निकलेंगे और धर्मशाला से या हिमालय से या Yes. हिमाचल से, राइट? पहाड़ों से कैसे निकले? और तो आप जैसे यंग अगर कोई देख रहे होंगे, स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं या अभी अभी शुरू किया है जो टेक की जर्नी, वो भी सोच रहे होंगे यार एआई आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, करियर का क्या होगा। तो आपका क्या होगा उनके लिए एडवाइस? मैं तो यही एडवाइस देता हूँ कि ना अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करो, कि जब तक फंडामेंटल नहीं है ना वो स्ट्रॉन्ग करो। और अगर एक टर्म है रिवर्स इंजीनियरिंग, जी हाँ, चीज़ों को रिवर्स करना सीखो। हाँ, अब जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है, अब जैसे अगर मैं वही कह रहा हूँ कि एक google.com है, google.com एक जहाँ पे हम सर्च करते हैं सब कुछ है, तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करो, वो चल कैसे रहा है। क्योंकि अगर वही है ना, अगर किसी का करियर 10 साल का भी है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसने सब कुछ तो करा नहीं होगा। अगर उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व दोगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने को दोगे कि हाँ ये चीज़ फिक्स करनी है, उसको पता होगा कैसे करनी है, क्योंकि उसने अपने उसी में वो चीज़ रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखी। अब चाइना ने भी अब यूएस के सारे प्रोडक्ट रिवर्स इंजीनियर करके देखो आज कहाँ पे हो। तो रिवर्स इंजीनियरिंग ना हर किसी के करियर में जरूरी है कि वो सामने वाले ने प्रोडक्ट करा कैसे। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगी, आपको वो चीज़ चेक करना पड़ेगी उसके इंटरनल चल कैसे रहे। क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे कि हाँ हमारे पास वो चैलेंज आएगा तो वो चीज़ करेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं वही एडवाइस देता हूँ सबको कि ना हर चीज़ को रिवर्स इंजीनियरिंग करो, कि कोई चीज़ है आपको वो चीज़ अच्छी लगी तो देखो चल कैसे रहा है। बढ़िया। और अब मैं देखता हूँ कि आप बहुत सारे लर्निंग भी करते रहते हो। यस। तो वो कैसे, अभी आपका तो प्रॉपर एक्सपीरियंस आ गया है, Yes. आपने प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं, यस। तो फिर भी आप ऐसे खुद को मोटिवेट कैसे रख रहे हो कि यार मैं सीखता रहूँ, कुछ मैं पॉडकास्ट सुनूँ, मैं देखता रहता हूँ, कुछ कोर्स में साइन अप करते हो आप, Yes. कैसे मतलब खुद को कैसे लर्नर कैसे बनाए रखा है अभी? मेरा कहना है कि मेरे को ना एक प्रॉब्लम चाहिए। मैं ये कोर्स तो है लेकिन कोर्स मेरे को प्रॉब्लम चाहिए ना। मैं अगर मेरे को कई बार लोग अप्रोच भी करते हैं कि मैंने कई लोगों को फ्री में काम करा है, हाँ, कि क्योंकि हाँ प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम क्या की थी, एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, हाँ, फिर भाई तेरे पास जितना पैसा है तू कीड़ा मुझे है दे। एक हाँ, उसको। हाँ, तू जितने पास है वो देख ले, वो प्रॉब्लम पे है। हाँ, अब वो प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, कि अगर वही है ना कि अगर प्रॉब्लम अच्छी लग रही है सोल्व करोगे तो वहाँ पे फिर वो ना थोड़ा बंदे का वही कहते हैं दिमाग खुल जाता है कि हाँ भाई कैसे करके चीज़ कैसे अप्रोच करनी। हाँ, एक तो ये कि हमेशा ना चीज़ को पॉजिटिवली अप्रोच करेंगे ना, तो हाँ, लाइफ का एक मोटो यही है कि चीज़ को ना पॉजिटिवली अप्रोच करो तो चीज़ हो जाती है। अगर पहले नेगेटिव हो जाएगी तो फिर वो मुश्किल है। सही हाँ। है, तो बिल्कुल मैंने सही है। हमेशा चीज़ को ना पॉजिटिव अप्रोच करा कि हाँ ये चीज़ हम ऐसे कर सकते हाँ, हैं। बढ़िया, हम्म। बहुत बढ़िया। हमारे लिए, मेरे लिए कुछ फीडबैक है कि सर हम लोग ये करते हैं और भी ये करना चाहिए, या क्या मेरे लिए क्या फीडबैक है, या कंपनी के लिए क्या फीडबैक है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? फीडबैक तो सर कंपनी के लिए कुछ नहीं, अभी जो भी है वो सही चल रहा है। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव करते हैं, चैलेंज आने चाहिए, क्योंकि हाँ, अगर चैलेंज नहीं आएंगे ना फिर वो थोड़ा लाइफ में बिल्कुल। प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि फिर ना अगर लाइफ में चैलेंज ना हो ना, फिर एक वही है, एक डेवलपर है, डिजाइनर है, वो कह रहे हैं कि नहीं ये फिर चल क्या रहा है। हाँ, हाँ, सही बात है, चैलेंज जो है ना वो जरूरी है। बिल्कुल। कंफर्ट लेवल में नहीं रहना कंफर्ट चाहिए, लेवल नहीं है। हाँ। बस आप कंफर्ट को, हम्म, वही है, खुद को चैलेंज करते रहना, आगे बढ़ते रहना। आगे बढ़ते हैं। यस। बढ़िया, मज़ा आया यस। पंकज बात करके। और आगे बहुत सारे प्लान्स आपको पता ही है, यस। हम लोग मेजर प्लान्स कर रहे हैं ग्लोबल जीटीएम का विद द प्रोडक्ट। और थ्राइको.com पे जाके देखिए, THRICO.com, ये शायद हम पहली बार पब्लिकली भी बता यस। रहे हैं। यस। और आप एक तरह से थ्राइको के पंकज को फाउंडर हैं, एक तरह से नहीं, सही तरह से को फाउंडर भी हो आप, सीटीओ भी हो। थ्राइको का पूरा चार्ज पंकज ने लिया है, और हमारा यही गोल है कि हम लोग सब पंकज को सपोर्ट करें उसमें, एंड द होल कंपनी इज़ विथ यू इन द प्रोडक्ट लॉन्च। हम सभी साथ कर रहे हैं काम, और बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ आवर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स,
क्योंकि प्रोडक्ट ही हमारा पहला प्रोडक्ट निकलेगा यस, यस, मार्केट में, जो हम बहुत दिन से सपना देख रहे हैं। यस, और बढ़िया है। और हमको ये भी अच्छा लगा कि रिसेंटली पंकज, जैसे हमने बोला कि ही हैज़ गॉटन मैरिड टू नम्रता, सो बोथ पंकज एंड नम्रता को बहुत बहुत बधाई, और फैमिलीज़ को भी अगेन। आगे बढ़ो, साथ चलते हैं। हमको बहुत सारी चीज़ें एक तरह से ऊपर वाले की दया से, हिमाचल से हमको परचम लहराना है, यस, एक क्वालिटी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बना के फॉर भारत एंड फॉर द वर्ल्ड। यस, सही है, यस, बढ़िया। यस, थैंक यू पंकज, ठीक। थैंक यू।